हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो इससे पहले मतलब यहाँ आने से पहले, इस वीडियो पर आने से पहले जो प्रीवियस जो वीडियोस है जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनको आपको जरूर देख लेना ताकि ये बहुत ईजी हो जाएगा आपको समझना। क्योंकि जो प्रीवियस वीडियोस में है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उन्हें मतलब किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया मैक्सवेल ने, देन उसके बाद में क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज बताई कि जो वेव्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। साथ ही साथ वहां पर उसके बाद में हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको किस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं वहां पर वेलोसिटी। इनके बेसिस पे वहां पर किस तरीके से उनको कैटेगराइज कर रखा है वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब तक हमें उनका क्राइटेरिया नहीं पता होगा कि किस बेसिस पे हमने उनको डिस्क्रिमिनेट किया है तो यहाँ पर आना यूजलेस हो जाएगा। तो वो चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं टर्म काम में लूंगी लैम्डा या न्यू तो आपको पता ही नहीं होगा कि भाई ये क्या चीजें हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद में फिर ये नेक्स्ट आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर मैंने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है उनके नाम मैंने लिख रखे हैं और यहाँ पर जो आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं वो डिनोट कर रही हैं लैम्डा को। अब लैम्डा मतलब वेवलेंथ हो गया। वेवलेंथ मैंने कल भी बताया था, दो सक्सेसिव क्रेस्ट और दो सक्सेसिव ट्रॉफ के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसी को डिनोट कौन करता है, वहां पर लैम्डा है वो डिनोट करता है, वेवलेंथ है वो कहलाता है। और वेवलेंथ जैसे डिस्टेंस को शो कर रहा है तो डिस्टेंस की जितनी भी यूनिट होंगी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, चाहे वो मीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, चाहे वो नैनोमीटर हो, चाहे एंगस्ट्रॉम हो, तो वो सारी की सारी जो वेवलेंथ है उसको ही शो करेंगी यहाँ पर। अब रही बात कि अगर मैंने ये लैम्डा के रेस्पेक्ट में लिखा है जो वैल्यूज है, तो यहाँ पर जब भी हम रेडियो वेव से नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे गामा रेज की तरफ, तो वहां पर जो वैल्यूज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पर लैम्डा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही अगर आपको वहां पर ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा लैम्डा और जो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वही अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वहां पर जो लैम्डा या और भी कैन से वेवलेंथ है वो ज्यादा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट है। क्यों, कैसे, बहुत अच्छे से मैंने कल वाले जो वीडियोस के अंदर बता रखा है आपको। तो आप अगर देखोगे तो आपको मतलब बहुत इजी तरीके से समझ में भी आ जाएगा और एक बार देखते ही आपको सारा दिमाग में फिट भी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ कि लैम्डा यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, वो यहाँ पर नीचे की जाने पर ये डिक्रीज हो रहा है, चाहे तो मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, डिक्रीज। तो यहाँ पर अगर हम उसके रेस्पेक्ट में बात करें फ्रीक्वेंसी के अगर रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये नीचे जाने पर ये चीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज। On moving down, lambda will decrease and on moving down, frequency will increase. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। इस वजह से अगर लैम्डा वहां पर डिक्रीज हो रहा है तो न्यू वहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज है वो हो जाएगा। तो रही बात ये इसकी फ्रीक्वेंसी की और लैम्डा की, इनके बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर रखा है। अब क्या क्या जो रेडिएशंस हैं उनके नाम हम एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर है रेडियो वेव्स, इसका मतलब इसका जो लैम्डा है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा। फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, उसके बाद में यूवी, उसके बाद में एक्सरेज और उसके बाद में क्या आता है, गामा रेज आता है। अब यहाँ पर अगर जैसे इनका वेवलेंथ का वैल्यू अगर याद करना है तो सबसे पहले आपको काम ये करना होगा, विजिबल लाइट वो लाइट है जिसके अंदर, वो रीजन है जिसके अंदर हम देख सकते हैं, तो इसको सबसे पहले आप क्या करो, याद कर लो। 400 से 700 नैनोमीटर ये वैल्यू याद कर लो तो बाकी आपको क्या हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। तो विजिबल लाइट जिसमें हम देख सकते हैं तो वो रेंज क्या है, 400 से 700 नैनोमीटर। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, 400 से 700 नैनोमीटर। अब ये याद हो गया। अब हम यहाँ पर इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भाई ये 400 नैनोमीटर पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इसको तो मैंने क्या है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है,
तो यहाँ पर 400 से नीचे की तरफ जाएंगे तो और क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो ये 400 लिया, फिर 400 नैनोमीटर से यहाँ पर क्या आ गया 1 नैनोमीटर, फिर और कम होगा तो 1 नैनोमीटर से क्या हो गया 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर, फिर और कम होगा तो लेस देन क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर। तो इस तरीके से हमें क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये अगर टर्म याद होगी तो आप बहुत इजी तरीके से नीचे है जा सकते हो, 400 से 1, फिर 1 से 10 टू द पावर -3, फिर 10 टू द पावर -3 से भी जो लेस होगा वो आ जाएगा गामा रेज के अंदर। तो आई थिंक ये तो याद हो गया। अब ऊपर की तरफ हम चलते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि भाई 700 जो यहाँ पर लास्ट खत्म हो रहा था, तो यहाँ पर क्या है कि अब इनकी जो वैल्यूज है जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या है इंक्रीज होगी। तो 700 नैनोमीटर तो इधर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 0.1 से 1 मिलीमीटर, और यहाँ पर क्या होगा 0.1 मीटर से भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखो बढ़ रहे हैं, 700 से 1 मिलीमीटर पे चला गया। 1 नैनोमीटर का मतलब पता है आप लोगों को 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। अब उससे ये 1 मिलीमीटर पे चला गया। अब यहाँ से ये 0.1 पे रह गया और ये यहाँ पर क्या पहुंच गया 0.1 मीटर से क्या हो गया ज्यादा, जो यहाँ पर वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी, रेडियो वेव्स की होगी। तो इस तरीके से अगर आपको बीच वाला याद हो तो आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, इसको लर्न है वो कर सकते हो। सिर्फ आपको बीच वाला जो वैल्यू है वो याद रखना है। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में जो रेंज होती है वो होती है विजिबल लाइट की, जिसमें हम देख सकते हैं। इधर नीचे जाओगे तो उसको घटाना है, ऊपर जाओगे तो क्या करना है उसको बढ़ाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप बहुत इजी तरीके से ये वैल्यूज है वो लर्न कर सकते हो। इसमें से क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, इसलिए इसको स्किप मत करना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है, मैंने कल भी बताया था, रिवर्स होता है इनवर्स होता है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, क्योंकि काफी बार बच्चे क्या है कि भाई जहाँ रेडियो आ रहा है उसकी जगह माइक्रो डाल देते हैं या आगे पीछे जो है वो हो जाता है। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है। तो यहाँ पर मैं 3-4 बता दूंगी, आपको जो सही लगे आप उसमें से वो लर्न कर लेना। तो जैसे यहाँ पर इसको अगर मैंने लिया तो ये यहाँ पर बना रेड मी, यहां पर मैं लाइट का एल ले रही हूं, तो रेड मी पूरा रेड मी हो गया, लक्स जी, विजिबल लाइट का मैंने यहां पर लिया एल, तो यहां पर क्या बन गया रेड मी लक्स जी। बहुत इजी है, रेड मी लक्स जी। रेड का मतलब रेडियो वेव्स हो गया, एम का मतलब माइक्रोवेव्स हो गया, आई का मतलब इंफ्रारेड हो गया, और एल का मतलब लाइट हो गया, और यू का मतलब यूवी हो गया, एक्स का मतलब एक्सरेज हो गया, और जी का मतलब क्या हो गया गामा रेज हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर ऑर्डर को क्या कर सकते हो, याद है वो कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तो लर्न तो हमको करना पड़ेगा। और उसके लिए भाई हमें कोई भी तरीका लेना है, इसको याद, चाहे दूसरों को वियर्ड लगे बट हमें याद हो जाना चाहिए। मेन हमारा यही मोटिव रहता है कि भाई हम किसी तरीके से मतलब चाहे वो फन के मतलब चाहे वो फन के वे में या मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक बनाकर हम कैसे भी करके उसको समझ लें, उसको याद कर लें। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये हो गया। अब इसके अलावा और हम क्या तरीका ले सकते हैं यहाँ पर जिसके थ्रू उसको हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे नाम आ रहा है रेडियो, तो मैंने यहाँ पर लिया रेडियो मिर्ची, एफएम चैनल है, बहुत सुना भी होगा शायद आपने, तो रेडियो मिर्ची हो गया यहाँ पर। फिर बाद में हमने यहाँ पर इसमें से क्या लिया आई। अगर यहाँ पर 2 तरीके बताऊंगी, जो भी आपको सही लगे वो देख लेना। एक तो IVU इंफ्रारेड, विजिबल और यू, और फिर एक्स, और ये इसको अगर मैं लिख दूं एक्स गया, तो यहाँ पर इसका हो गया रेडियो वेव्स, एम मिर्ची से हो गया माइक्रोवेव्स, आई का मतलब हो गया इंफ्रारेड्स, वी का मतलब हो गया विजिबल, यू का मतलब हो गया यूवी, एक्स रे, एक्स से मतलब एक्स रेज हो गया, और जी गया का मतलब क्या हो गया गामा रेज हो गया। तो दूसरा तरीका ये हो गया। अब यहाँ पर
तीसरे तरीके में जो हो सकता है लड़कों को शायद ये ज़्यादा अच्छा लगे, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगेन अगर मैंने V नहीं लेकर अगर L ले लिया तो रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गया। तो ये भी बहुत इजी है, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गया। ठीक है, हमें तो याद करना है, देखो हमारा ये मोटिव पूरा होना चाहिए, किसी भी तरीके से हमें याद हो जाना चाहिए। तो रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गया, ये भी तरीका है वो सही है और बहुत इजी तरीके से याद हो सकता है। और एक लास्ट और हम देख लेते हैं कि और क्या तरीका हो सकता है याद करने का, क्योंकि आपको जो सही लगे मेन तो वो आपको रखना है, अदरवाइज उनको अपनी मेमोरी में से हटा देना, जो आपको सही लगे वो याद रख लेना। अब थर्ड तरीका है, अगेन हो सकता है कि जो नॉटी बॉयज हैं उनको ये अगेन ये वाला जो तरीका जो बताऊंगी वो हो सकता है कि उनको और अच्छा लगे। तो यहाँ पर रिमेंबर मी आई विजिटेड योर एक्स गर्लफ्रेंड। रिमेंबर से मतलब रेडियो वेव्स, मी से मतलब माइक्रोवेव्स, आई से मतलब इंफ्रारेड्स, विजिटेड का मतलब विजिबल लाइट हो गया, योर का मतलब यूवी हो गया, एक्स का मतलब एक्स रेज हो गया और जीएफ का मतलब गामा रेज हो गया। आपको जो तरीका सही लगे वो आप देख लेना, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से जितने भी बन सकते थे वो सारे यहाँ पर बना लिए। जो जिसको जैसा तरीका अच्छा लगे उस हिसाब से याद करना है, कुल मिला के हमें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सही लग रहा है या रेडियो मिर्ची वाला सही लग रहा है, दोनों में से जो भी सही लग रहा है या जो सबसे स्टार्टिंग में बताया था वो अगर सही लग रहा हो तो वो आप देख लेना। कुल मिला के आपको ये जो सीक्वेंस है वो लर्न है वो हो जाना चाहिए। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये जो वेव्स हैं उनका रोल क्या क्या है, किस किस काम आती हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यूज है वो मैं हटा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये क्या काम आती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड्स या फिर विजिबल लाइट, यूवी, एक्सरे, गामा रेज, इनका यूजेस क्या क्या है हमारी डेली लाइफ में, क्या ये काम आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, या आ रही हैं तो कहाँ काम आ रही हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो यहाँ पर मैंने जो रेज इनके नाम हैं यहाँ पर लिखे रेडिएशंस के, वो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। वो किस वे में हेल्पफुल है, अब देखो एक्सेस तो हमेशा हर चीज की बुरी होती है, तो पर अगर लिमिटेड अमाउंट में अगर हम किसी भी चीज को अगर यूज करें तो उनके कोई ना कोई बेनिफिट हैं, उनके कोई ना कोई यूज हैं वो जरूर होते हैं। अब जैसे कि काफी सारे बच्चे हैं, पेरेंट्स को बोल देते हैं कि भाई हम फोन पे पढ़ाई कर रहे हैं, पर पढ़ाई के नाम पे वो पता नहीं क्या गेमिंग कर रहे होते हैं या चैटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो उन फोन्स के अंदर भी कौन सी वेव्स होती है वो आज आपको पता चल जाएगा। वैसे तो आपको पता होगा आई थिंक, पर फिर भी आज और आपको अच्छे से डिटेल में है वो सब पता चल जाएगा यहाँ पर। तो मेरा सजेशन यही है कि फ़ोन आप देख रहे हो, स्कूल से जितने भी जो वीडियोज़ वगैरह आ रहे हैं उनको देख लिया बस, ठीक है, उतना आपको वर्क करना है। और अदरवाइज अननेसेसरी हमें फ़ोन जितना भी आप चलाओगे उनकी रेडिएशन से हमेशा आपको हार्मफुल इफेक्ट्स ही मिलेंगे। इसलिए जितना जो चीज़ें हैं अगर उनके हार्मफुल इफेक्ट्स मतलब उनके बेनिफिट्स हैं तो हार्मफुल इफेक्ट्स भी उतने ही होंगे। तो इसलिए हर चीज़ को आपको हमेशा लिमिटेड जो है उसी में टाइम में ही उतना ही यूज़ करना है। अगर आप एक्सेस में यूज़ करोगे तो देयर विल बी मोर हार्मफुल इफेक्ट्स। तो मेरा यही सजेशन है और इसको आपको मानना भी चाहिए, अननेसेसरी आपको नहीं चलाना है, ठीक है। और आजकल तो क्या है कि फिर क्या है कि वो एडिक्शन हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि एग्जाम थोड़े टाइम के बाद में जब स्कूल से आने लग जाओगे और फिर बाद में फिर वो चीज़ अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या है कि एक हो सकता है कि कुछ उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर है वो दिखाई दे। तो इसलिए बेटर है कि अपनी किसी भी चीज़ को अपनी आदत है वो मत बनाओ। आपके स्कूल से जो वीडियोस आ रहे हैं वो देख लिए आपने, मोर देन सफिशिएंट है। और आपको जो एक दो टॉपिक सर्च करना है तो कुछ टाइम लिमिट है वो सेट कर लो, क्योंकि आजकल क्या आ रहा है कि बहुत सारा सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे होने लगे हैं कि उनको अकेला ही रहना पसंद है, किसी से बात करना नहीं पसंद है। तो ये सारी चीज़ें देखने को आ रही हैं, साथ ही साथ जो मेमोरी पावर है वो वीक होती जा रही है। तो ये सब किसके हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं, फ़ोन, एक्सेस ऑफ फ़ोन है यूज़ करने के, क्योंकि बहुत हार्मफुल रेज है उसमें से निकलती हैं। तो प्लीज़ बच्चों, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि थोड़ा सा कम कर दो, इसको एडिक्शन मत बनाओ कम से कम, क्योंकि ये मेरे को बहुत इस तरीके से सुनने में आ रहा है।
तो ये आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए और इसको थोड़ा सा यूजेस को क्या कर दीजिए, एक लिमिटेड कर दीजिए। ऐसा नहीं कि भाई 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में से हमारा 18 घंटे तो फ़ोन ही चल रहा है। और कुछ बच्चों की तो ऐसी आदत हो गई है आजकल की भाई रात में भी उनको फ़ोन लेकर ही मतलब 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है। ये बहुत गलत बात है। ठीक है, वापस हम यहीं पर आ जाते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। रेडियो वेव्स की मैं बात कर रही थी, तो रेडियो वेव्स का जो यूज है वो किया जाता है टू ब्रॉडकास्ट टीवी एंड रेडियो, टू ब्रॉडकास्ट टीवी एंड रेडियो। तो ये हो गया हमारा यूजेस किसका, रेडियो वेव्स का। और जैसे रेडियो वेव्स नाम आ रहा है तो रेडियो टीवी वगैरह के अंदर यहाँ पर जो भी फ्रिक्वेंसी आती है, जो भी वेव्स यूज़ होती हैं वो यही यूज़ होती हैं। और रेडियो वेव्स के अंदर जो हर्ट्स वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, जो एफएम चैनल वगैरह चलते हैं, तो उसे बहुत इजी तरीके से आप याद रख सकते हो। रेडियो वेव्स किस में काम आ रही है, रेडियो में तो काम आ ही रही हैं। उसके बाद में माइक्रोवेव्स, अब घरों के अंदर माइक्रोवेव है वो होने लग गए हैं, बहुत घरों के अंदर है, इजीली अवेलेबल। तो एक पॉइंट तो आपको बहुत इजी तरीके से याद है, वो हो सकता है कुकिंग, क्योंकि इसका मेन काम है जो लोगों को पता है स्पेशली, तो वो क्या हो गया वहाँ पर कुकिंग हो गया। कुकिंग के अलावा इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं रडार के अंदर। रडार के अलावा फिर हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो होगा टेलीफोन सिग्नल्स के अंदर एंड टेलीफोन सिग्नल। इसको भी हटा देती हूँ अभी मैं। टेलीफोन सिग्नल्स के अंदर इसको हम यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या करता है कि जो सन से जो रेज आ रही हैं उसमें से मैक्सिमम जो रेज हैं वो इंफ्रारेड रेज हैं, तो वो क्या करती है कि जो अर्थ है हमारी वो क्या कर लेती है, उन रेज को ट्रैप कर लेती है। तो हीटिंग के अंदर इसका जो मेन रोल है वो होगा। ठीक है, तो हीटिंग से आप ध्यान रख लो इसको। उसके बाद में आता है विजिबल लाइट। इन दिस रीजन वी कैन सी, हम इसी रीजन के अंदर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस रेंज के अलावा हम नहीं देख सकते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ही हम देख सकते हैं। अगर उससे कम हो, उससे ज़्यादा हो, तो उसमें पर्टिकुलर रेंज में हम नहीं देख पाएंगे। फिर आता है यूवी, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, तो इनका यूज है वो फ्लोरेसेंट जो ट्यूबलाइट्स होंगी उनमें किया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स है उसमें किया जाएगा। उसके बाद में आता है एक्सरेज। तो बहुत बार आप लोगों के जब बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई एक्सरे करवाया है तो उसमें यहाँ से फ्रैक्चर दिख रहा है, माइनर फ्रैक्चर दिख रहा है या मेजर दिख रहा है, जो भी है, तो एक्सरे को आप उससे याद रख सकते हो। एक्सरे इसके अंदर क्या होगा कि भाई मैंने पहले भी बताया कि डाउन टू द यहाँ पर जाएंगे सीरीज के अंदर, तो सीक्वेंस के अंदर, तो वहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो जिनकी वेवलेंथ कम है, थिकनेस कम है, तो वो इजीली क्या कर सकती है, हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट है वो कर सकती हैं। तो एक्सरेज का मेन काम क्या है, दीज वेव्स कैन गिव इनसाइड पिक्चर, मतलब आपके अंदर का जो पिक्चर है वो दे सकती है, कैन गिव इनसाइड पिक्चर ऑफ बॉडी एंड ऑब्जेक्ट्स एंड बॉडी के अंदर का जो पिक्चर है वो दे सकती है, या उनके अंदर है वो बता सकती है कि भाई कहाँ क्या जो टूट फूट हुई है वो इसके थ्रू हमें पता चल जाता है। फिर लास्ट आता है गामा रेज। अगेन इसकी वेवलेंथ और भी बहुत कम होगी, तो इसका बहुत मेजर यूज है किसके अंदर, इन किलिंग कैंसर सेल्स, इन किलिंग कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स को किल करने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है। एक बार वापस देख लेते हैं। रेडियो वेव्स, रेडियो में आप याद रख सकते हो ब्रॉडकास्टिंग के लिए। फिर माइक्रोवेव कुकिंग से आप याद रख सकते हो। इंफ्रारेड हीटिंग, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो सन से जो लाइट आ रही है इंफ्रारेड की वजह से, तो वही हीटिंग की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सर्वाइव है वो कर पा रहे हैं। उनसे जो लाइट्स आ रही हैं तो वो हीटिंग का काम है वो कर रही हैं।
फिर बाद में विजिबल रेंज में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर यूवी का फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स के अंदर होगा। फिर एक्सरेज जो बॉडी के अंदर जो है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं वो पिक्चर है, वो हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है, एक्सरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। गामा रेज इंपॉर्टेंट है, क्या करती हैं, जो कैंसर सेल्स हैं उनको किल करने का काम है वो करती हैं। तो यहाँ पर ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा कि भाई क्या क्या वैल्यूज हैं वो हो सकती है, कैसे हम उनको याद रख सकते हैं, सीक्वेंस हम कैसे याद रख सकते हैं, वो सारी 3-4 ट्रिक्स मैंने आपको बता दी। आपको जो भी सही लगे तो वो आप वहां पर क्या है वो याद रख सकते हो या अपनी तरफ से कोई बना लो, पर यहाँ पर कुल मिला के आपको याद है वो कर लेना है। फिर यहाँ पर क्या थे, उनके यूजेस थे। अभी आपके 11th में भी काम आ जाएगा और 12th के अंदर भी काम आ जाएगा, 12th के अंदर फिजिक्स के अंदर। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लिख भी लेना और आगे शेयर भी कर देना। थैंक यू।